आईपीएल 2024 में शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की तरफ बहुत सारे सवाल फेंके गए थे कि यार ये टीम तब अच्छी थी जब इसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे। ये टीम तब अच्छी थी जब पांड्या और नेहरा की जोड़ी थी। जब शुभमन गिल कप्तान बने तो ये टीम बेकार हो गई। थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन शुभमन गिल ने भी बता दिया कि भैया इतना बेकार भी कैप्टन नहीं हूं और इस सीजन में पहली टीम बन गए हैं 6 मैच जीतने वाली। अभी तक कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिसने 6 मैच जीता हो। हर टीम के पास 10 पॉइंट है, इनके पास 12 पॉइंट है। और सिर्फ ये पॉइंट की बात नहीं है, सिर्फ ये 6 विन की बात नहीं है। बात जो है वो ये है कि भैया आप एक बार मुड़कर देखो, इस टीम के पास ऑरेंज कैप, इस टीम के पास पर्पल कैप। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ऑरेंज कैप की लिस्ट में टॉप 3 में 2 प्लेयर इसी टीम के हैं। और यहां भी बात खत्म नहीं होती है। आप इनके कप्तान की तरफ देख लो, हाईएस्ट रन गेटर एज अ कैप्टन कौन है? शुभमन गिल। सबसे ज्यादा विन किसके पास है? गुजरात टाइटंस के पास। और टेबल टॉपर ऑब्वियसली गुजरात टाइटंस। सो कप्तान के एंगल से देखोगे वहां भी आपको दिखेगा, टीम के एंगल से देखोगे वहां भी आपको दिखेगा, हाईएस्ट परफॉर्मर बैटर या बॉलर के एंगल से देखोगे तो वहां भी आपको दिखेगा कि भैया इस बार वाकई गुजरात टाइटंस जो है वो 2022-23 वाले रास्ते पर दोबारा चल रही है। और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अब तक अगर कोई सी बात आपको इंटरेस्ट नहीं लाकर लेकर दी होगी तो ये वाली बात तो जरूर इंटरेस्टिंग लगेगी। शुभमन गिल को कहा जाता था कि भैया ये जो आदमी है ये अहमदाबाद में चलता है, ये जो आदमी है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चलने वाला है, घर का शेर है। इस बार शुभमन गिल ने 4 मैच घर पर खेले हैं और उस 4 मैच में लगाए हैं सिर्फ और सिर्फ 80 रन, 20 का एवरेज। और बाहर खेले हैं 4 मैच, उसमें लगाए हैं 225 रन, 75 का एवरेज। ये काफी है कंक्लूड करने के लिए कि चीजें बदलती हैं, और बदलती हैं तो बेहतरी के लिए बदलती हैं। अगर आप पिछली 3 इनिंग देखोगे उनकी नरेंद्र मोदी स्टेडियम से बाहर, तो सनराइज हैदराबाद के खिलाफ 43 बॉल में 61 नॉट आउट, एलएसडी के खिलाफ 38 बॉल में 60 नॉट आउट, और केकेआर के खिलाफ 55 बॉल में एक अमेजिंग 90 रन, जहां पर रिंकू सिंह के जबरदस्त कैच ने उनको आउट कर दिया। वरना जिस तरह से वो चल रहे थे वो बिल्कुल आगे जाने के लिए तैयार थे। सो यस, दैट्स व्हाई आई सेड कि भैया शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस जो है वो बिल्कुल रूल कर रही है। और डोमिनेशन जो उनका है वो एक तरफा है, क्योंकि आप देखो मुंबई को 36 रन, ऐसा नहीं है कि 1-2 रन, मैं अक्सर कहता हूं कि भैया 1-2 रन वाली जो जीत है ना उसमें आप डोमिनेशन नहीं बताते हो, आप डोमिनेशन बताते हो जब आप एक तरफा जीतते हो। आपने 36 रन से मुंबई इंडियंस को हराया, 8 विकेट से आरसीबी को हराया, 7 विकेट से एसआरएच को हराया, फिर आरआर को, राजस्थान को 58 रन से हराया, डीसी को 7 विकेट से, और आज गुजरात टाइटन आज कोलकाता नाइट राइडर्स को गुजरात टाइटंस ने 39 रन से हराया। आज एक अच्छा टोटल बोर्ड पर लगा, रहाणे ने कहा कि हमें लगा हम चेस कर लेंगे टोटल, लेकिन भैया इस टीम के पास ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बैटर्स हैं, भाई बॉलर्स भी तो लगे पड़े हैं। बैटर्स अगर आपको एक तरफ अच्छी अच्छी ओपनिंग करके दे रहे हैं, कप्तान अगर आपको अच्छी लीडरशिप करके दे रहे हैं, अच्छी बैटिंग से कमाल करके दे रहे हैं, तो भैया साथ में बॉलर्स भी उतना ही कमाल कर रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा यूं ही पर्पल कैप लेकर नहीं बैठे, मोहम्मद सिराज ने जिम्मेदारी ले ली है कि भैया ओपनर को तो मैं देख लूंगा। ऑलमोस्ट हर मैच में वो ओपनर को वो देख लेते हैं, शुरू की विकेट वो ले जाते हैं। फिर उसके बाद साई किशोर एक इतना जबरदस्त गेंदबाज इनके पास है कि सोचो कि आप काफी बार ऐसा भी शुभमन गिल कर देते हैं कि उनको यूज ही नहीं करते हैं, फिर भी टीम अच्छा परफॉर्म कर देती है। पिछली बार देखो, पिछले मैच में 1 ओवर के लिए लाया, आखिरी में लाकर। आज देखो राशिद खान को काफी लेट से लाया। सो इनके जो गेंदबाज है ना वो भी काफी अच्छा कर रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा इस टाइम पर 16 विकेट ले चुके हैं, मोहम्मद सिराज के पास 12 विकेट है, साई किशोर के पास 11 विकेट है। मतलब ये वो खिलाड़ी है जो हर मैच में विकेट ले, ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट लेकर के दे रहे हैं। सो जब आपके बैटर्स अच्छा काम कर रहे हैं, जब आपके बॉलर्स अच्छा काम करें, जब आपका खुद कप्तान आगे से आकर के अच्छा काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यार टीम कैसे परफॉर्म नहीं करेगी। आप देखो ओपनिंग, सबसे पहले तो मैच कब शुरू होता है? जब आपके ओपनिंग बॉलर या ओपनिंग बैटर काम करते हैं। आप अगर बैटर की तरफ देखते हो, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, भैया ये पार्टनरशिप इतनी जबरदस्त हो गई है कि एज एन इंडियन अगर आप देखोगे ये इकलौती पार्टनरशिप है जिसके पास 6 सेंचुरी पार्टनरशिप हो गई आईपीएल में। और आपको 6 सेंचुरी पार्टनरशिप वाली ओपनिंग पेयर नहीं दिखेंगे। सोचो कब से आईपीएल चल रहा है, कितने सारे इंडियन ओपनर्स हैं जो साथ में ओपन करते हैं, और इन दोनों का साथ में खेलते हुए 1500 से ऊपर रन भी हो गया, जो कि बहुत सारे मैचेस, ऐसा नहीं उन्होंने बहुत सारे मैचेस खेल लिए, गुजरात टाइटंस खेली कब से रहा है। तो आप सोच लो कि 1500 से ऊपर रन इन दोनों ने साथ में कर लिए हैं। 1523 अब तक चल रहा है इनका, वो आगे चलता रहेगा। और एक चीज और प्रूव कर दी इन्होंने कि भैया स्लॉग हिटिंग जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आकर के आंख बंद करके जब मारना शुरू करोगे, या जो स्लॉग हिटर्स जितने आईपीएल में हैं वो जब आते हैं तो बहुत सारे रन बनाते हैं, इन्होंने प्रूव कर दिया कि स्लॉग हिटर होना भी जरूरी नहीं है। अगर आपको अच्छी स्टार्ट देनी है, आप प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल कर भी अपना रन रेट अच्छा कर सकते हो। 10 ओवर 11 ओवर में 100 पहुंचा सकते हो, टीम को 200 तक लेकर जा सकते हो। आज भी टीम लगभग 200 तक चली गई क्योंकि स्टार्ट अच्छा मिला इस टीम को। सो एक अच्छा प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल कर भी अच्छी क्रिकेट खेली जा सकती है टी20s में।
बाकी फॉर्मेट में तो खेल ही सकते हो, लेकिन टी20 में कहते हैं कि नहीं भैया आपको सिक्सेस एंड फोर्स रेगुलरली लगाने पड़ेंगे। ठीक है, लगाने पड़ेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा फोर्स लगाओ अपने क्लास से और बीच बीच में सिक्स लगा दो, जैसे आज शुभमन गिल ने किया। 90 रन की जो उनकी पारी आई उसमें 3 छक्का था, 10 चौके थे और फिर भी स्ट्राइक रेट जो है वो 163 था। यूजुअली आप क्या देखते हो कि भैया 6 छक्का रहता है, 3-4 चौके रहते हैं, 160 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहता है, लेकिन यहां पर 10 चौके लगाए गए, 3 छक्का लगाया गया, बट स्ट्राइक रेट जो है वो 160 प्लस का है। सो विच मींस कि आप अगर अच्छे से ढंग से खेलो तो आप यहां पर भी कमाल कर सकते हो। 3 अच्छी 50s लगाई इन्होंने सारे के खिलाफ, एलएसजी के खिलाफ और आज केकेआर के खिलाफ पिछले 5 इनिंग्स में। 5 इनिंग में 350 भैया। कप्तान जो है शुभमन गिल वो लीड कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट, और उनके साथ जो है वो है साई सुदर्शन, जो बिल्कुल रुकने के इरादे में है ही नहीं भैया। वो पहले मैच में हाफ सेंचुरी, उन्होंने दूसरे मैच में हाफ सेंचुरी, 5वें मैच में हाफ सेंचुरी, 6th मैच में हाफ सेंचुरी, 8वें, मतलब पिछले 8 में से उनके पास 5 मैच में तो हाफ सेंचुरी है, फिर उसके बाद एक 49 है। और अगर आप पिछली उनकी 20 इनिंग देखोगे पिछले आईपीएल SIPL मिला करके, तो 17 ऐसे हैं जो 30 प्लस स्कोर है। इसको कहते हैं कंसिस्टेंट, और ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है वो आपको टीम में बदलाव लाकर दिखाती है, और एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही बदलाव यहां पर आया। और जो बचा कुचा काम होता है ना, मतलब बॉलर्स ने अपना काम कर दिया, बैटर्स ने अपना काम कर दिया, फिर इनके पास एक जॉस बटलर है जो अपना काम करने चले आते हैं, तो सब मिला जुला करके अच्छा काम कर देते हैं। और मैंने पिछली काफी वीडियोस में कहा है कि भैया अभी तक राशिद फॉर्म में नहीं आए, आज राशिद बेहतर दिखे। मतलब आज राशिद, जिनको थोड़ा रोका गया कि भैया आगे रसल हैं, आपका रसल के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है, आपको थोड़ा सा लेट में लाएंगे, राशिद थोड़ा लेट में आया। तो ये शुभमन गिल की जो अरेंजमेंट है ना, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार सवाल काफी हुआ था। देखो कैप्टन बहुत सारे हैं टीम में जो अच्छे कैप्टन है, जैसे संजू अच्छा कैप्टन है, जैसे शुभमन गिल अभी दिखा रहे हैं भाई कि वो इस पिछले सीजन से इस बार से काफी बेहतर है। श्रेयस अय्यर काफी अच्छे कप्तान है, हमने उनको काफी छोटी छोटी क्लोज अच्छी कॉल्स लेते हुए देखा है। सो ये जो है ना आपकी कप्तानी को बताता है कि आप कितना अच्छे लीडर हो। शुभमन ने प्लेयर्स को रोका, कुछ को बाद में कराया, कुछ को पहले कराया, बड़े बॉलर्स को भी रुक कर इत्मीनान से गेंदबाजी कराई और वहां से भी वो सक्सेस लेकर। आप बॉलर्स की तरफ आप देखो, आज सिर्फ एक बॉलर था जिसका जो इकोनॉमी है वो 10 से ऊपर का था। भाई आप 200 आपको बचाना था, 200 था ना बोर्ड पे लगा हुआ ऑलमोस्ट, तो आपको 200 बचाना है। जाहिर सी बात आपके बॉलर्स जो वो रन खाएंगे, लेकिन रन नहीं खाए बॉलर्स। शुरू में थोड़े बहुत कहीं पर रन 1-2 ओवर में आ गए, फिर नहीं आए, फिर शुरू विकेट आ गई। सो ये बड़ी अच्छी चीज है कि बॉलर्स भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और जिस तरह से शुभमन अपने दिमाग से अपनी कैप्टनसी स्किल से यूज कर रहे हैं, वो वहां पर काफी फिट बैठ रहे हैं। मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में 32 रन दिए, शुरू में विकेट लेकर चले गए। वो ईशांत शर्मा पहले ओवर में थोड़ा रन खा गए थे, दूसरे ओवर में उसको थोड़ा बैलेंस कर दिया, एक विकेट उनको भी मिल गई, और विकेट सबको मिली है, विकेट सब आकर लेकर जा रहे हैं। सो ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस दिख रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा, ही हैज बीन अमेजिंग। मतलब ये एक बंदा है जो अंडरडॉग है भैया। इसको आप देखो, वो वाला कैच आपने देखा जो मंदिरा कैच लिया उन्होंने, एकदम अपनी ही बॉल पर कॉटन बॉल करा, कितना नॉनचलांट थे एकदम, मतलब एकदम ऐसे चिल काम रिलैक्स। मतलब मुझे लिटरली लगा कि बॉल नीचे जमीन पर लग के उनके हाथ में आई, बॉल बम्प हो गई है, क्योंकि उन्होंने ऐसे लिया और मतलब ना बैटर ने कोई रिएक्शन दिया, ना बॉलर ने कोई रिएक्शन दिया। मुझे लगा आउट नहीं, मुझे लगा ऐसे चिल हो रहा है। फिर 2 सेकंड बाद रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं नहीं, ये काम कंपोज प्रसिद्ध कृष्णा है, जो अभी पर्पल कैप होल्डर है लेकिन बिहेव नहीं करते हैं। एकदम ऐसा लगता है जैसे भैया नए नवेले अभी आए हैं, अभी अभी डेब्यू किया है और पहला मैच खेल रहे हैं। सो यस, ये भी काफी आपकी मैच्योरिटी झलकाता है कि भैया आप कितने मैच्योर बॉलर। 4 ओवर 25 रन, 2 विकेट, आपकी इकोनॉमी 6 के आसपास की। राशिद लुक्ड गुड टुडे, 4 ओवर 25 रन, 2 विकेट, और वॉशिंगटन सुंदर जो थे थोड़े से रन जरूर खा गए, बट काफी अच्छी बॉल जो रहाणे को उन्होंने आउट किया। रहाणे निकल कर खेलना चाह रहे थे, बाहर बॉल फेंकी, बटलर ने थोड़ा टाइम जरूर लिया, लेकिन रहाणे काफी आगे निकल चुके थे, उनको भी आउट कर दिया। और फिर अपना साई किशोर ने भैया कहा था कि मैं इंडिया का, मुझे ऐसा लगता है कि काफी बेहतरीन, सबसे बेहतर, वन ऑफ द बेस्ट कहा था उन्होंने, सबसे तो नहीं, हाँ उन्होंने कहा था वन ऑफ द बेस्ट बॉलर अपने आप को फील करता हूं एज अ स्पिनर इंडिया का मैं इस टाइम पर, और आप चाहो तो मुझे आकर के टेस्ट में भी ट्राई कर सकते हो। भाई ये कॉन्फिडेंस चाहिए आपको ऐसा बोलने के लिए। आपको बहुत ट्रोलिंग मिल जाती है, और ट्रोलिंग मिली भी थी साई किशोर को, ये लास्ट ईयर की बात है, साई किशोर को ट्रोलिंग भी मिली थी इसके लिए, लेकिन साई ने जो बोला उसको प्रूव करके दिखाया। भाई देखो साई किशोर का आप अगर पिछले कुछ साल में एवरेज देखोगे ना, तो लेफ्ट हैंडर के सामने बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आज वेंकी के सामने गेंदबाजी करी, अच्छी गेंदबाजी करी, उनको आउट करा। मतलब काफी बार हमने देखा है कि गिल नेहरा जो है ना, ये अवॉइड करते हैं कि साई को लेफ्ट हैंड के सामने नहीं लगाएंगे, बिकॉज उनके एवरेज आइज में उनके नंबर्स के हिसाब से ही बॉलर्स को आप लगाते हो, लेकिन उसके बावजूद आज उन्होंने जिगरा दिखाया, आगे आए, गेंदबाजी करी, एंड ही डिड इट। लास्ट मैच में उनको सिर्फ 1 ओवर मिला था, वहां भी विकेट लेकर चले गए। 20 ओवर में गेंदबाजी की थी, वहां भी विकेट लेकर चले गए थे। और ये जो मैं बता रहा हूं लास्ट ईयर वाली बात, ये आपको प्रूव कर रही है भैया। अगस्त में उन्होंने कही थी, 2024 में ये बात, 19 अगस्त 2024, अगर आपको एग्जैक्ट डेट कोट कर दूं, तो उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है मैं इस टाइम पर इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर हूं।
और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप एक बार मुझे टेस्ट में ट्राई करके देख लीजिए। अब इनकी इन परफॉर्मेंसेस के बाद इरफान पठान भी काफी खुश हुए। उन्होंने कहा कि भैया जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी बॉल को जो डेयरिंग दिखाते हैं कि भाई बड़े बड़े बल्लेबाज के सामने भी आकर के बॉल टॉस करते हैं, वो बताता है कि ये कितना बड़ा गेंदबाज है और आगे आने वाले टाइम में ये रविंद्र जडेजा जैसे गेंदबाज को बड़े आराम से रिप्लेस कर सकता है, बिकॉज जडेजा विल ऑब्वियसली लीव और कोई तो आएगा जो उनको रिप्लेस भी करेगा। सो यस, ही इज दैट काइंड ऑफ अ बॉलर। और जाहिर सी बात है ये टीम जो है वो हर तरह से, चाहे बॉलिंग चाहे बैटिंग चाहे आप इंटायरली देख लो एज अ मैनेजमेंट, ये टीम काफी अच्छा लीड कर रही है और वो फीलिंग आ रही है कि दोबारा से आपको ये टीम जो है वो उसी तरह से प्लेऑफ में जाते हुए दिखेगी जैसा 2022-23 में हमें दिखी थी। सो अब काफी कॉम्पिटेटिव हो रहा है, धीरे धीरे टीम ऊपर चढ़ रही है, ऑरेंज कैप लेकर के, पर्पल कैप लेकर के, जॉस बटलर को लेकर के। भैया बटलर बड़ा खतरनाक जबरदस्त खिलाड़ी है यार। आप देखो अभी 23 बॉल खेल के क्या 41 लगा दिया। पिछले मैच में 97 नॉट आउट था, मतलब एक तो नॉट आउट जाता है। 54 बॉल में 97, 39 बॉल में एक मैच में 73 नॉट आउट की पारी खेली थी, 33 बॉल में 54 रन की पारी खेली थी। सो ऑलमोस्ट हर मैच में आकर के अपना कंट्रीब्यूशन करके जाता है और बाकी जो है पूरी की पूरी टीम जो है वो अच्छी तरह से एक एज अ होल बन जाती है। शुभमन के 90, सुदर्शन के 52, बटलर के 41 और फिर आकर के शाहरुख के 5 बॉल में 11 रन ने एक अच्छा टोटल बोर्ड पर रख दिया और वो केकेआर जो है उसको हैंडल नहीं कर पाए। हाँ, केकेआर की तरफ अगर आप देखोगे तो परेशानी बहुत सारी, जैसे रिंकू सिंह को पता नहीं क्या हो गया। रिंकू सिंह जो कि स्पिन को अच्छा खेलते थे, लास्ट ईयर उन्होंने अच्छा किया स्पिन के सामने, अचानक से पता नहीं क्या हो गया है। रिंकू सिंह परेशान और पेसर के सामने भी कुछ बहुत बवाल नहीं कर रहे हैं, वहां पर भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ईशांत शर्मा की एक स्लोअर डिलीवरी नहीं पड़ पाए और आउट हो गए। सो रिंकू सिंह का फ्लॉप होना एक बड़ा परेशानी का सबब है केकेआर के लिए। फिर एंड्रयू रसल का फ्लॉप होना एक बड़ा परेशानी का सबब है इस टीम के लिए। उसके साथ साथ आप देखो कि वेंकी भी बहुत अच्छा नहीं चल रहे हैं, एक मैच में चले लेकिन फिर वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। सोचो अजिंक्य रहाणे इन सबसे बेहतर कर रहे हैं। सो आप यहां पर कैप्टन है ठीक है, बट ये इनका स्टाइल नहीं है, इनका ये फॉर्मेट नहीं है। ये आकर के लोगों को हैरान करते हैं, बट फॉर्मेट आपका है भाई, वेंकी भाई आपका फॉर्मेट है, ये रिंकू का फॉर्मेट है, ये रसल का फॉर्मेट आप लोगों ने करके दिखाया है पहले। बट अचानक से इस तरह से फ्लॉप होना कि ये कहना पड़ जाए लोगों को कि भैया आपसे अच्छा तो अंकुश रघुवंशी खेल रहे हैं। और वाकई मैंने काफी बार कहा है कि रघुवंशी इज अ वेरी गुड प्लेयर, आने वाले टाइम में आपको ये काफी ज्यादा बेहतर दिखेगा, बट फिर भी टीम अभी उतना अच्छे से शायद उनको बैक नहीं करती है। खैर 39 रन की विक्ट्री एक अच्छी विक्ट्री है और अच्छा आपको रन रेट देकर गई। आपने 20 ओवर में 198 डिफेंड करना था, बट 159 पर ही केकेआर को आपने पूरी तरह से रोक दिया। सो यस, गुजरात टाइटंस जो है इस टाइम पर वो रूल कर रही है और देखना अब ये है कि नीचे से टीम की परफॉर्मेंसेस कैसी आती हैं और कैसे ये टेबल और रिवॉल्व होता है। खराब हो गई कप्तानी कैसी लगी, ये टीम कैसी लगी, मुझे कमेंट जरूर बताएं। ये जीत कैसी लगी और ये कंपटीशन कैसा लगा, डू लिव इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।